प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं। आरके कनक एलिट्स ढीकली उदयपुर में रेडीमेड 3 BHK होम्स सिर्फ 55 लाख में। बेहतर लोकेशन, गेटेड सोसाइटी और फैमिली के लिए कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के साथ अब अपनों का घर है बिल्कुल रेडी। विजिट आरके प्रॉपर्टी एंड कंसल्टेंट, तीतड़ी, उदयपुर। सिक्योरिटी गार्ड की मौत के बाद हुआ बवाल। परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर होंडा शोरूम के बाहर किया धरना प्रदर्शन। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने किया देवास प्रोजेक्ट का निरीक्षण। अधिकारियों को दिए समय पर काम पूरा करने के निर्देश। बुजुर्ग महिला पर जानलेवा हमला कर लूट की वारदात को दिया अंजाम। इलाज के दौरान महिला ने तोड़ा दम। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस कंपनी के पूर्व एजेंट ने किया चेक का दुरुपयोग। लाखों की धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर पुलिस जुटी जांच में। उदयपुर के मादड़ी इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक होंडा शोरूम के बाहर शनिवार को सैकड़ों ग्रामीण धरने पर बैठ गए। मामला सिक्योरिटी गार्ड दिनेश कुमार असोड़ा की मौत से जुड़ा है। परिजनों का आरोप है कि ड्यूटी के दौरान घायल होने के बाद इलाज में लापरवाही बरती गई और अब शोरूम प्रबंधन और सिक्योरिटी एजेंसी एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। ग्रामीण 25 लाख रुपए के मुआवजे और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। खेरवाड़ा उपखंड के गुजरात सीमा से लगे भगोरपाड़ा झांझरी निवासी 42 वर्षीय दिनेश कुमार असोड़ा मादड़ी इंडस्ट्रियल एरिया स्थित होंडा शोरूम में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में कार्यरत थे। परिजनों के अनुसार 2 जून को तेज आंधी में शोरूम के ऊपर लगा बोर्ड उड़ जाने के बाद दिनेश को सुरक्षा ड्यूटी से हटाकर टिन शेड पर काम करने के लिए भेजा गया। इसी दौरान टिन शेड से उनका पैर फिसल गया और वे नीचे बने मार्बल रैंप पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों का आरोप है कि घटना के बाद शोरूम कर्मचारियों ने न तो पुलिस को सूचना दी, न ही परिवार को तत्काल जानकारी दी। उन्हें पहले उदयपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया और 2 दिन बाद गंभीर हालत में अहमदाबाद रेफर कर दिया गया, जहां 8 दिन तक इलाज चलने के बाद दिनेश की मौत हो गई। मृतक के परिजनों का कहना है कि उन्हें मदद और नौकरी का भरोसा देकर अंतिम संस्कार करवा दिया गया, लेकिन बाद में जब आर्थिक सहायता की मांग की गई तो शोरूम प्रबंधन और सिक्योरिटी एजेंसी एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने लगे। आरोप है कि कई बार संपर्क करने के बावजूद परिवार को कोई सहायता नहीं मिली। इसी के विरोध में शनिवार को सैकड़ों ग्रामीण शोरूम के बाहर धरने पर बैठ गए और 25 लाख रुपए के मुआवजे की मांग की। ग्रामीणों ने उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा को भी ज्ञापन सौंपा। विधायक ने शोरूम प्रबंधन से उचित मुआवजा देने की बात कही, लेकिन मौके पर शोरूम प्रबंधन की ओर से कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिलने पर ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। हम बकरवाड़ा पटिया से तहसील खेरवाड़ा से आए हैं और मेरे पति यहाँ शोरूम में नौकरी कर रहे थे और तो ऊपर गार्ड की नौकरी कर रहे थे और उन लोगों ने ऊपर चढ़ाया और नीचे गिर गए तो उसकी मौत हो गई। और उन लोगों ने बोला कि हम जो भी होगा वो पैसे वगैरह बादों पे देखेंगे। तो अभी तक कोई कार्रवाई, कोई उसका निर्णय नहीं निकला है। उन्होंने अंतिम संस्कार के लिए कहा कि कर देना, बाद में जो भी है, जो भी लगे हम आपको रुपया दे देंगे। 2 बार हम यहाँ परिजन सहित आए हैं, लेकिन हमको मात्र आश्वासन मिला है और इसके बाद उन्होंने कहा 4 तारीख को आ जाना, जो भी है वेट करके आपका जो भी लगता है वो दे देंगे। और अभी तक हम यहाँ बैठे हैं शोरूम में, कोई आया नहीं है। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरन मगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर।
उदयपुर की आने वाली पीढ़ियों के लिए पेयजल सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली देवास तृतीय और देवास चतुर्थ परियोजना का शनिवार को पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लेते हुए कहा कि परियोजना पूरी होने के बाद वर्ष 2045 तक उदयपुर की झीलें खाली नहीं रहेंगी। राज्यपाल ने परियोजना को शहर के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताते हुए अधिकारियों से निर्माण कार्य की गति और गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश भी दिए। निरीक्षण की शुरुआत गोगुंदा के उंडीथल क्षेत्र से हुई, जहां पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने निर्माणाधीन टनल का जायजा लिया। इसके बाद वे नाल गांव पहुंचे और वहां बन रहे डैम के निर्माण कार्य को बारीकी से समझा। अधिकारियों ने उन्हें परियोजना की वर्तमान प्रगति, तकनीकी पहलुओं और आगामी कार्य योजना की जानकारी दी। राज्यपाल कटारिया ने कहा कि देवास तृतीय और देवास चतुर्थ परियोजना उदयपुर के भविष्य की सबसे महत्वपूर्ण पेयजल योजनाओं में से एक है। इसके पूरा होने के बाद शहर को लंबे समय तक स्वच्छ और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध होगा। साथ ही पिछौला, स्वरूप सागर और फतेह सागर जैसी शहर की प्रमुख झीलों का जलस्तर भी वर्ष भर बना रहेगा। इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ पर्यटन उद्योग को भी नई मजबूती मिलेगी। उन्होंने बताया कि परियोजना की राह आसान नहीं रही। फरवरी 2024 से जून 2026 तक वन विभाग की स्वीकृति प्राप्त करने में काफ़ी प्रयास करने पड़े। इस दौरान उन्होंने स्वयं केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात कर प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। कटारिया ने कहा कि परियोजना पूरी होने के बाद वर्ष 2045 तक उदयपुर की झीलें कभी खाली नहीं रहेंगी। ये योजना शहर की आगामी 20 वर्षों की पेयजल आवश्यकता को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। अप्रैल और मई जैसे गर्म महीनों में भी डैम से झीलों में पानी पहुंचाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि पूरे राजस्थान में इस तरह की व्यवस्था केवल उदयपुर में ही उपलब्ध है और इसका लाभ चित्तौड़गढ़ से लेकर बीसलपुर तक के क्षेत्रों को भी मिलेगा। राज्यपाल ने बताया कि अधिकारियों के अनुसार परियोजना को वर्ष 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि टनल निर्माण तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण कार्य है। जमीन के भीतर चट्टानों की प्रकृति बदलने के कारण कार्य की गति प्रभावित हो सकती है। फिलहाल प्रतिदिन लगभग 7 मीटर टनल की खुदाई हो रही है और निर्माण एजेंसी का लक्ष्य हर महीने करीब 700 मीटर खुदाई का है। करीब 1690 करोड़ 55 लाख रुपए लागत वाली इस परियोजना के तहत देवास तृतीय में गोगुंदा के नाथियाथल गांव के पास 703 MCFT क्षमता का बांध और 10.50 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई जा रही है, जिससे पानी देवास तृतीय के आकुदड़ा बांध होते हुए पिछोला झील तक पहुंचेगा। वहीं देवास चतुर्थ योजना के तहत अंबा गांव के पास 390 MCFT क्षमता का बांध और 4.15 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई जाएगी। परियोजना पूरी होने पर प्रतिवर्ष 1000 MCFT पानी उदयपुर की झीलों तक पहुंचाया जा सकेगा और आने वाले 20 से 30 वर्षों तक शहर की पेयजल आवश्यकता पूरी करने में ये योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सुखाड़िया जी को जो अधूरा सपना रहा था, उन्होंने 4 चरण इसके बनाए थे देवास का। ये पानी साबरमती के माध्यम से होकर के अरब सागर में जा रहा था। इस पानी को ये जो हमारी पहाड़ियाँ हैं, ये डाइवर्ट करती है 2 साइड में। पीछे का साइड साबरमती होकर के जाता है, आगे की साइड का बंगाल की खाड़ी में जाता है। उन्होंने इस पानी को टैप करने का प्रयास किया। एक प्रोजेक्ट वो बना पाए 125 MCFT का गोराना डैम, और लगभग 1.4 जो है ना टनल बनाकर, वो मैनुअल टनल बनाई पहली बार। ये तो मशीनों से बनती है, तो उसमें कुछ कैजुअल्टियाँ भी हुई, लेकिन वो पानी हमको मिला, पर उससे हमारी पूर्ति नहीं हुई। मैंने कोशिश करके उनके उसी प्रोजेक्ट को, जो उनका सपना था, उसको साकार करने का प्रयत्न किया। उदयपुर जिले के कानोड़ थाना क्षेत्र में एक लूट की वारदात ने हत्या का रूप ले लिया। घर में अकेली बैठी 75 वर्षीय घीसीबाई खटीक पर अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला कर गले से सोने का मादलिया लूट लिया। गंभीर रूप से घायल महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई। वारदात के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। शुक्रवार शाम उदयपुर के कानोड़ थाना क्षेत्र के कुमारों के मोहल्ले में उस समय सनसनी फैल गई जब घर में अकेली मौजूद 75 वर्षीय घीसीबाई खटीक पर अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। हमला इतना अचानक था कि बुजुर्ग महिला संभल भी नहीं सकी। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश महिला के गले से सोने का मादलिया लूटकर मौके से फरार हो गए। घीसीबाई की चीख सुनकर आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे। लोगों ने उन्हें गंभीर हालत में स्थानीय सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी नाजुक स्थिति को देखते हुए उदयपुर के महाराणा भोपाल चिकित्सालय रेफर किया गया।
हमले में उनके चेहरे और हाथ पर भी गंभीर चोटें आई थीं। हालांकि इलाज के दौरान घीसीबाई ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद लूट का ये मामला हत्या में बदल गया। घटना की सूचना मिलते ही कानोड़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। पुलिस ने मौके से आवश्यक साक्ष्य जुटाए और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी। वारदात के बाद पूरे इलाके में भय और आक्रोश का माहौल है। कानोड़ थानाधिकारी हुक्म सिंह ने बताया कि घटना शुक्रवार शाम की है। उस समय घीसीबाई खतीक घर में अकेली थी, जबकि उनके बच्चे काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे। इसी दौरान अज्ञात बदमाशों ने पीछे से हमला कर उनके गले से सोने का मादलिया लूट लिया और फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीमें जुटी हुई हैं। घटनास्थल के आसपास सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्य और स्थानीय लोगों से पूछताछ के आधार पर बदमाशों की तलाश की जा रही है। पुलिस का दावा है कि मामले का जल्द खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। उदयपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में एक फाइनेंस कंपनी के एजेंट द्वारा ग्राहक के चेक का गलत इस्तेमाल करने का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़ित ने वाहन लोन के दौरान कंपनी एजेंट को सुरक्षा के तौर पर खाली चेक दिए थे। आरोप है कि नौकरी से निकाले जाने के बाद एजेंट ने धोखाधड़ी कर लाखों रुपए की रकम भरकर चेक बैंक में लगा दिए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। ये पूरा मामला उदयपुर जिले के जयपुरा रजोल कल्याणपुर के निवासी मुकेश कुमार लाल मीणा से जुड़ा है। पीड़ित ने मादड़ी स्थित एस ऑटोमोबाइल से एक बोलेरो गाड़ी खरीदी थी। फाइनेंस प्रक्रिया के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस कंपनी के हिरणमगरी सेक्टर 6 शाखा प्रबंधक ने विजय कुमार पटेल को बुलाया। विजय कुमार ने खुद को कंपनी का एजेंट बताकर मुकेश कुमार से आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक के 6 चेक सहित अन्य जरूरी दस्तावेज ले लिए। एजेंट ने 7.5 लाख रुपए का लोन करवाया और मासिक किश्त 25,000 रुपए आने की बात कही, जिसे पीड़ित ने 4 महीने तक भरा। बाद में किश्त 15,400 रुपए हो गई। धोखाधड़ी का खुलासा तब हुआ जब 18 मार्च 2025 को पीड़ित के पास बैंक से फोन आया कि उनके खाते से 8 लाख रुपए का चेक क्लियरिंग के लिए आया है। पीड़ित के मना करने पर पता चला कि ये चेक पूर्व एजेंट विजय कुमार पटेल ने लगाया था। इसके बाद पीड़ित ने खाता और चेकबुक होल्ड करवा दी। 19 जुलाई को बैंक जाने पर 8 लाख रुपए का एक और चेक लगा हुआ मिला। जब पीड़ित ने महिंद्रा कंपनी में शिकायत की तो प्रबंधन ने बताया कि आरोपी विजय कुमार को नौकरी से निकाला जा चुका है। इसके बाद आरोपी विजय कुमार ने फोन कर पीड़ित से पैसों की मांग की और इनकार करने पर परेशान करना शुरू कर दिया। फिलहाल पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। उदयपुर जिले के कुंडा गांव में बीमार और लावारिस हालत में मिली ऊंटनी वसुधा के लिए राहत की खबर सामने आई है। 2 दिनों से गंभीर हालत में पड़ी ऊंटनी को समाज सेवियों और पशु संरक्षण टीम के संयुक्त प्रयास से विशेष उपचार के लिए सिरोही स्थित महावीर कैमल सेंचुरी भेजा गया है। इस रेस्क्यू अभियान में कई सामाजिक संगठनों और गौ सेवा से जुड़े लोगों ने सक्रिय भूमिका निभाई। उदयपुर के कुंडा गांव में पिछले 2 दिनों से गंभीर रूप से बीमार और लावारिस अवस्था में पड़ी ऊंटनी वसुधा को आखिरकार बेहतर इलाज मिलने की उम्मीद जगी है। जानकारी के अनुसार ऊंटनी का मालिक उसे बीमार हालत में छोड़कर चला गया था। इसकी सूचना स्थानीय निवासी दीपक कुमार बरिया ने समाज सेवियों को दी, जिसके बाद तुरंत राहत कार्य शुरू किया गया। सूचना मिलते ही समाज सेवी कैलाश वैष्णव लगातार 2 दिनों तक ऊंटनी के उपचार और रेस्क्यू की व्यवस्था में जुटे रहे। शनिवार को एनिमल प्रोटेक्शन सोसाइटी की संस्थापक डॉक्टर माला मट्टा के नेतृत्व में ऊंटनी को विशेष चिकित्सा के लिए सिरोही स्थित महावीर कैमल सेंचुरी रवाना किया गया। माना जा रहा है कि समय पर किए गए इस प्रयास से ऊंटनी का जीवन बचाया जा सकेगा। रेस्क्यू अभियान में अपना घर गौशाला के हार्दिक मैनारिया, मां हिंगलाज गौ सेवा समिति के दिव्य प्रकाश रावल, गोवर्धन सिंह भाटी, साहिल सालवी, राजेश रावल, देवेंद्र पालीवाल और नारायण सिंह कुमावत ने भी सक्रिय सहयोग दिया। सभी के संयुक्त प्रयास से ऊंटनी को सुरक्षित तरीके से उपचार केंद्र तक पहुंचाया गया। इस दौरान डॉक्टर माला मट्टा ने कहा कि ऊंट राजस्थान का राज्य पशु है, इसलिए उसके संरक्षण के लिए और अधिक प्रभावी नियम बनाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि बीमार या घायल ऊंटों को बेसहारा छोड़ने वाले पशु मालिकों की जवाबदेही तय होनी चाहिए और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो। साथ ही उन्होंने आमजन से अपील की कि कहीं भी घायल, बीमार या लावारिस पशु दिखाई दे तो उसकी सूचना तुरंत संबंधित संस्था या प्रशासन को दें, ताकि समय रहते उसकी जान बचाई जा सके।
देश की रक्षा करते हुए बलिदान देने वाले शहीद मेजर मुस्तफ़ा बोहरा के परिवार को अब अपने अधिकारों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित होने के बावजूद परिवार का कहना है कि सरकार की कई घोषणाएं अब तक पूरी नहीं हुई हैं। इसे लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर जल्द कार्रवाई की मांग की गई है। देश की सेवा में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीद मेजर मुस्तफ़ा बोहरा के परिवार ने शनिवार को अपनी लंबित मांगों को लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजा। परिवार का कहना है कि शहीद को वर्ष 2024 में मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया, लेकिन सरकारी योजनाओं और घोषित सुविधाओं का लाभ आज तक नहीं मिल सका है। समाज सेवी और भाजपा उदयपुर देहात के पूर्व कार्यवाहक जिलाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि वर्ष 2022 में देश की रक्षा करते हुए मेजर मुस्तफ़ा बोहरा शहीद हुए थे। इसके बाद वर्ष 2024 में उन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। इसके बावजूद आवास और भूखंड आवंटन जैसे मामले वर्ष 2023 से हाउसिंग बोर्ड और उदयपुर विकास प्राधिकरण सहित विभिन्न सरकारी कार्यालयों में लंबित पड़े हैं। परिवार लगातार दफ्तरों के चक्कर लगाने को मजबूर है। वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि शहीद परिवार के मामलों के निस्तारण के लिए एक विशेष नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए, जो 15 दिनों के भीतर सभी लंबित प्रकरणों का समाधान सुनिश्चित करे। आपको बता दें कि मेजर मुस्तफ़ा बोहरा असम के लिकाबाली स्थित आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन में तैनात थे। 21 अक्टूबर 2022 को वे अपने साथी पायलट मेजर विकास भांबू के साथ एक खुफिया मिशन पर निकले थे। उड़ान के दौरान हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आने के बाद उसमें आग लग गई। ऐसी स्थिति में दोनों अधिकारियों ने अपनी जान बचाने की बजाय जलते हुए हेलीकॉप्टर को आबादी से दूर जंगल की ओर मोड़ दिया, ताकि आम नागरिकों की जान सुरक्षित रह सके। कुछ ही देर बाद हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और दोनों अधिकारी शहीद हो गए। 23 अक्टूबर 2022 को मेजर मुस्तफ़ा बोहरा का पार्थिव शरीर उदयपुर लाया गया था। ज्ञापन में शहीद परिवार ने एक MIG आवास और 220 वर्ग मीटर का प्लॉट उपलब्ध कराने, उदयपुर की रानी रोड का नाम बदलकर शहीद मेजर मुस्तफ़ा बोहरा मार्ग रखने, खेरोदा के राजकीय विद्यालय का नाम उनके नाम पर करने, वहां स्मारक बनाने और प्रत्येक वर्ष 21 अक्टूबर को जिला स्तर पर शहीद मेजर मुस्तफ़ा बोहरा श्रद्धांजलि दिवस मनाने की मांग भी की है। उदयपुर में मानसून की एंट्री के बाद बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। शुक्रवार को दस्तक देने वाले मानसून ने शनिवार को भी शहर के कई इलाकों में जमकर बारिश की। झमाझम बारिश से मौसम पूरी तरह सुहावना हो गया और कई दिनों से गर्मी और उमस से परेशान लोगों को बड़ी राहत मिली। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी अच्छी बारिश की संभावना जताई है। मॉनसून की सक्रियता का असर शनिवार को भी उदयपुर में साफ दिखाई दिया। शहर के कई इलाकों में रुक रुक कर हुई झमाझम बारिश ने पूरे वातावरण को खुशनुमा कर दिया। बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई और लगातार बनी हुई उमस से लोगों को राहत मिली। सड़कों, पार्कों और सार्वजनिक स्थानों पर मौसम का आनंद लेने वालों की भी अच्छी खासी भीड़ नजर आई। जल संसाधन विभाग के अनुसार शुक्रवार को हुई बारिश के दौरान वल्लभनगर, उदय सागर बांध और सई डैम क्षेत्र में करीब 2 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई। अच्छी बारिश से बांधों और जलाशयों में पानी की आवक बढ़ने की उम्मीद भी मजबूत हुई है। इस वर्ष उदयपुर में मानसून सामान्य समय से करीब 8 दिन की देरी से पहुंचा। आमतौर पर मानसून 18 से 25 जून के बीच शहर में प्रवेश करता है, जबकि इस बार 3 जुलाई को इसकी दस्तक हुई। पिछले वर्ष 2025 में मानसून 18 जून को ही उदयपुर पहुंच गया था। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में मानसून और अधिक सक्रिय रहेगा। विभाग ने पूरे मानसून सीजन को 1 जून से 30 सितंबर तक माना है और आगामी दिनों में अच्छी बारिश की संभावना जताई है। वहीं उदयपुर में मानसून की विदाई का अनुमान 15 सितंबर के बाद का है। लगातार हो रही बारिश से शहरवासियों के साथ किसानों को भी अच्छी फसल की उम्मीद जगी है। उदयपुर में बाइक चोरी का एक मामला अब चर्चा का विषय बन गया है। पीड़ित का आरोप है कि पुलिस से अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने पर वो खुद की अपनी चोरी हुई बाइक की तलाश में जुटा है। पीड़ित ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों से मदद की अपील की है और बाइक या संदिग्ध की जानकारी देने वाले के लिए इनाम की भी घोषणा की है। वहीं पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट पहले ही दर्ज कराई जा चुकी है। उदयपुर के डोरे नगर स्थित शिवम हॉस्पिटल के पास से 29 जून की शाम करीब 4:40 पर एक बाइक चोरी हो गई। चोरी हुई बाइक का नंबर RJ20ST1292 है, जो कोटा पासिंग की बताई जा रही है।
घटना के बाद पीड़ित ने हिरनमगरी सेक्टर 6 थाने में एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन उसका आरोप है कि पुलिस की ओर से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है। पीड़ित का कहना है कि इसी वजह से वो अब अपने स्तर पर बाइक की तलाश कर रहा है। उसने आमजन से अपील की है कि यदि किसी को ये बाइक दिखाई दे या इसके संबंध में कोई भी जानकारी मिले तो तुरंत मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। सही और विश्वसनीय सूचना देने वाले व्यक्ति को उचित इनाम देने की भी घोषणा की गई है। पीड़ित के अनुसार चोरी की घटना में शामिल संदिग्ध व्यक्ति सीसीटीवी कैमरे में साफ दिखाई दे रहा है। फुटेज में वो बाइक चोरी करने आते समय और बाइक लेकर जाते समय दोनों बार कैद हुआ है। प्रथम दृष्टया संदिग्ध व्यक्ति स्थानीय निवासी नहीं बल्कि बाहर का प्रतीत होता है। यदि कोई व्यक्ति उसकी पहचान करता है या उसके बारे में कोई जानकारी रखता है तो तत्काल सूचना देने की अपील की गई है। पीड़ित का ये भी कहना है कि हाल के दिनों में आसपास के क्षेत्रों से कई अन्य बाइक चोरी की घटनाएं भी सामने आई हैं। उसका दावा है कि पहले भी ऐसे मामलों में कई लोगों ने अपने स्तर पर प्रयास कर अपनी बाइक बरामद की थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, जबकि पीड़ित भी लोगों के सहयोग से अपनी बाइक तलाशने में जुटा है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक के टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं आरके कनक एलिट्स ढीकली उदयपुर में रेडीमेड 3 BHK होम्स सिर्फ 55 लाख में। बेहतर लोकेशन, गेटेड सोसाइटी और फैमिली के लिए कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के साथ अब अपनों का घर है बिल्कुल रेडी। विजिट आरके प्रॉपर्टी एंड कंसल्टेंट, तीतड़ी, उदयपुर। सिक्योरिटी गार्ड की मौत के बाद हुआ बवाल। परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर होंडा शोरूम के बाहर किया धरना प्रदर्शन। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने किया देवास प्रोजेक्ट का निरीक्षण। अधिकारियों को दिए समय पर काम पूरा करने के निर्देश। बुजुर्ग महिला पर जानलेवा हमला कर लूट की वारदात को दिया अंजाम। इलाज के दौरान महिला ने तोड़ा दम। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस कंपनी के पूर्व एजेंट ने किया चेक का दुरुपयोग। लाखों की धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर पुलिस जुटी जांच में। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।